हेलो एवरीवन, आई एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 59 है। पिछले चैप्टर में हमने देखा हमारा ह्यूमन जो श्यान से पूछता है कि क्या वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, तो इसके रिप्लाई में हमारा श्यान जो साइलेंटली वहाँ पर बैठा रहता है। देन इसके बाद में हमारा श्यान जो ह्यूमन को सडनली किस करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ह्यूमन जो सरप्राइज हो जाता है और ब्लश करते हुए श्यान से बोलता है क्या क्या हम बेड पर चलें। हमारे ह्यूमन के इस रिक्वेस्ट की वजह से हमारा श्यान जो सरप्राइज हो जाता है और ह्यूमन को देखने लगता है। देन सडनली हमारा श्यान जो ह्यूमन का हाथ को खींच लेता है और अपने कंधे पर पोटैटो की बोरी की तरह टांग लेता है, और इसकी वजह से हमारा ह्यूमन जो सरप्राइज हो जाता है और ह्यूमन के मुंह से चीख निकल जाती है। जोर से चिल्लाने के बाद में हमारे ह्यूमन को रियलाइज होता है कि वो काफी जोर से चीखा था, जिसकी वजह से हमारा ह्यूमन जो अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को कवर कर लेता है और मन में सोचने लगता है मैं तो ऑलमोस्ट क्यू के बारे में भूल ही गया था कि वो भी घर पर है। तो ये सुनकर हमारा श्यान जो ह्यूमन को टीज करते हुए बोलता है डोंट वरी, ये वॉल कंक्रीट से बनी हुई है, जिसकी वजह से क्यों तुम्हारा एक भी मौन नहीं सुन पाएगी। देन इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एंड हमें नेक्स्ट डे श्यान के घर का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं ह्यूमन और श्यान जो दोनों नेगेट सो रहे थे और दोनों की बॉडी ही लव बाइट और हिक्कियों से कवर थी। और इसके बाद में हमारा ह्यूमन अपने आईज को धीरे धीरे ओपन करता है और सरप्राइज होते हुए मन में सोचने लगता है ओह राइट, कल रात मैंने और श्यान ने सेक्स किया था। और ये सोचते हुए हमारा ह्यूमन जब ब्लश करने लगता है और अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करते हुए कंटिन्यूसली आगे सोचने लगता है नो वंडर लोगों को ये सब करना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा हमारा ह्यूमन जो ये सब सोच ही रहा होता है। देन सडनली हमारा श्यान जो ह्यूमन को पीछे से हक कर लेता है और बोलता है गुड मॉर्निंग किड, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए, अभी तो सिर्फ सुबह के 8 ही बजे हैं। हमारे श्यान के इस इंटीमेट वॉइस की वजह से ह्यूमन जो ब्लश करने लगता है और बोलता है मैं फिर से नहीं सो पाया। और ये बोलते हुए हमारे ह्यूमन को रियलाइज होता है कि वो काफी लेट है, जिसकी वजह से हमारा ह्यूमन जो शॉक्ड होते हुए जोर से बोलता है 8 बज गए, क्या सुबह के 8 बज गए। और उसके बाद में हमारा ह्यूमन जो जल्दी से उठ जाता है और जल्दी जल्दी अपनी पैंट्स को पहनने लगता है और बोलता है मुझे जल्दी जाना होगा, होपफुली दादाजी अभी तक जगे ना हो, वरना वो नाराज हो जाएंगे अगर उनको पता चला कि मैं कल रात घर नहीं गया। और दूसरी तरफ हमारा श्यान जो ह्यूमन को चुपचाप घूर रहा होता है। देन इसके बाद में हमारा ह्यूमन जो अपनी पैंट्स पहन लेता है और इधर उधर अपने स्टाफ को खोजने लगता है और बोलता है ओह मेरे सॉक्स कहाँ चले गए। और अभी भी हमारा श्यान जो है ह्यूमन को घूर रहा था। देन इसके बाद में हमारा ह्यूमन जो नर्वस होते हुए श्यान की तरफ अपना फेस टर्न करता है और श्यान को देखकर हमारा ह्यूमन जो मन में सोचने लगता है क्या श्यान नाराज है। बट मैं एडमिट करता हूँ कि श्यान इस पोज में काफी ज्यादा सेक्सी लग रहा है। हमारा ह्यूमन जो ये सोचते हुए श्यान को गौर से देखने लगता है, तो ह्यूमन को रियलाइज होता है कि श्यान ह्यूमन को अपनी पप्पी जॉय से देख रहा था, जैसे कि हमारा श्यान ह्यूमन से कहना चाहता हो क्या तुम मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो। तो श्यान को नोटिस करने के बाद में हमारा ह्यूमन जब ब्लश करते हुए जल्दी जल्दी अपनी टी शर्ट पहनने लगता है और मन में सोचने लगता है वो मुझे ऐसी नजरों से क्यों देख रहा है। और इसके बाद में हमारा ह्यूमन जब अपनी डेलिकेट कमर को अपने हाथों का सहारा देते हुए वहाँ से भागने लगता है और श्यान को पीछे से बोलता है भाई श्यान। तो पीछे से हमारा श्यान जो ह्यूमन को स्माइल करते हुए टीजिंग टोन में बोलता है आराम से आराम से। देन इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें ह्यूमन के घर का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारा ह्यूमन जो अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया था और ह्यूमन जो है अपने घर में इतना शांत माहौल देखकर मन में सोचने लगता है ऐसा लगता है कि दादाजी अभी तक जगे नहीं। हाँ थैंक गॉड, मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही गया। हमारा ह्यूमन जो ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में ह्यूमन के दादाजी पीछे से आकर स्लीपी टोन में बोलते हैं मिन क्या तुम अभी घर वापस आए हो या घर से वापस जा रहे हो। तो हमारा ह्यूमन जो अपने दादाजी से ये सवाल सुनकर नर्वस हो जाता है और बोलता है दादाजी वो मैं। हमारा ह्यूमन जो है इससे आगे बोल पाता उससे पहले ही हमारा ह्यूमन जो कुछ नोटिस करता है और सरप्राइज होते हुए मन में सोचने लगता है एक मिनट, दादाजी की मूड वैल्यू कहाँ पर चली गई। एंड गाइज हम नोटिस करते हैं कि ह्यूमन के दादाजी के सिर पर एक्चुअली में कोई मूड वैल्यू दिखाई नहीं दे रही थी। एंड यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप से ये चैप्टर आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। अभी तक का इस स्टोरी का लास्ट चैप्टर था। मैंने 88 चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है
और ये स्टोरी का कोई ऑफिशियल एंड नहीं है, तो अभी स्टोरी के न्यू चैप्टर आना बाकी है। ऑर्थन ने अभी तक इसके न्यू चैप्टर अपलोड नहीं किए हैं, तो जब तक ऑर्थन न्यू चैप्टर अपलोड नहीं करता हमको कोई और न्यू मांगा एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जिसके पास में कोई रिकमेंडेशन है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, मैं एक्सप्लेन करने की पूरी ट्राई करूंगी। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।